हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए नीश और माइक्रो नीश को रिसर्च कर सकते हैं। किस तरीके से हम अपने एफिलिएट मार्केटिंग को चैट जीपीटी की मदद से स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। और हम किस तरीके से लो कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो है वो कीवर्ड सर्च करके और ईजी और क्विक रैंकिंग्स जो है वो ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो इससे नीश को रिसर्च करवाते हैं कि हमें कौन सी नीश पर काम करना चाहिए जो कि लो कॉम्पिटेटिव भी हो, लुक्रेटिव भी हो। लुक्रेटिव मीन्स जहाँ पे हमें जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट, सजेस्ट मी सम नीश आइडियाज फॉर माय न्यू एफिलिएट website. Niche should be easy to rank on Google and lucrative. ठीक है, अब देखते हैं हमें जो है वो क्या नीच सजेस्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले जो इसने हमें सजेस्ट किया वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो होम और ऑफिस वर्क टूल्स हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड डाइट्स है, कीटो डाइट्स। ठीक है, स्मार्ट होम डिवाइसेस है हमारे पास। ठीक है, हॉबी सप्लाईज है, पेट स्पेशलिटीज है। तो ये इसने जो है वो हमें कुछ जो है वो नीश हमें जो है वो सजेस्ट कर दी है। मेरा इंटरेस्ट जिस नीश पर हो मैं इसमें से वो सेलेक्ट करके उस पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखना होता। मैं अपनी पास वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हम जब एफिलिएट मार्केटिंग पर काम करते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं ताकि हम लॉन्ग टर्म तक उस पर काम कर सकें, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर से जिस चीज़ के अंदर भी जाता है मैं उसको देखूं और वहाँ से फिर अगर मैं माइक्रो नीश सेलेक्ट करूं तो फिर मैं इजीली जो है वो उस पर लॉन्ग टर्म काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास लेट से हम स्पेशलाइज्ड डाइट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास कीटो है, पैलियो है, वेगन है, ग्लूटेन फ्री है। तो ये सारी डाइट्स जो है वो इसके अंदर हम देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो रेसिपीज से रिलेटेड हम वीडियोस बना सकते हैं। ई बुक्स के आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर एफिलिएट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे कीटो के अंदर। स्पेशली डिजी स्टोर 24 पर जो है वो कीटो का बहुत अच्छा जो है वो एफिलिएट प्लान मौजूद है। आप वहाँ उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फूड की प्रोडक्ट्स आती है, कीटो फूड की प्रोडक्ट्स अमेजन पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको सीजे पर भी डिफरेंट जो है वो एफिलिएट्स ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे पब्लिशर्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप जो है वो फूड रिलेटेड आइटम्स को सर्च करके उनको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किचन टूल्स आपके पास आ जाते हैं जिसको आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट से हम सबसे पहले जो है वो कीटो डाइट को ले लेते हैं और हम अपने कीवर्ड टूल पर इसको सर्च करते हैं कीटो को। ठीक है, कीटो पर मैंने अभी इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पर सेट नहीं की है। ठीक है, हमारे पास इस वक्त जो है वो 9,20,000 कीवर्ड्स ही हमें बता रहा है। अगर मैं इसको 0 to 29 पर अगर मैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी कर देता हूँ तो हमारे पास 17,000 कीवर्ड्स ऐसे आ गए हैं जो कि हमारे पास इजी टू रैंक है। अब आप ये देखें, कीटो एसीवी गमीज 74,000 का वॉल्यूम है इसका और कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसकी सिर्फ 29 है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कीटो गमीज़ हैं। ठीक है, कीटो गमीज़ के हमें देखें बहुत सारे जो है वो कीवर्ड्स मिल रहे हैं। एप्पल सीधा विनेगर एसीवी गमीज़। ठीक है, ये हमें देखें इसकी सर्चेज आप देखें और ये प्रोडक्ट्स आपको अमेजन पे भी मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट स्टोर्स हैं जहाँ पर आपको जो है वो ये प्रोडक्ट मिल जाएगी जिसको आप प्रमोट करके एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें और भी जब हम इसके अंदर रिसर्च करेंगे तो हमें और भी बहुत सारे इसके अंदर ऐसे नीश ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि लो कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो है वो मौजूद है। हम वहाँ इजीली जो है वो रैंक करके और उससे जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम इसके अंदर और भी देख लेते हैं। हम इसके अंदर जो है वो पैलियो डाइट को भी देख लेते हैं कि हमारे पैलियो डाइट के अंदर फिर इसके अंदर कौन से कीवर्ड्स हमें मिलते हैं। कीवर्ड डिफ़िकल्टी को मैंने 0 to 29 पर ही रखा हुआ है और मैं कीवर्ड देखता हूँ तो मेरे पास 2696 कीवर्ड्स इसमें भी मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इसके प्रोटीन पाउडर्स हैं। ठीक है, इसकी रेसिपीज़ हैं। ठीक है, इसके कंपैरिजन है, वॉफल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप प्रमोट कर सकते हैं। आप अच्छे आर्टिकल देख सकते हैं, अच्छा कंटेंट इस पर जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ जो है वो इसी को ले लेते हैं स्पेशलाइज्ड डाइट्स को तो उसके अंदर भी आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं नीश बेस। या अगर आप माइक्रो नीश की तरफ स्टार्ट में जाना चाहते हैं तो इसके अंदर से कोई भी एक डाइट लेके आप जो है वो माइक्रो नीश वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। टॉपिकल अथॉरिटी की बेस पर आप साइट जनरेट कर सकते हैं और उसके अंदर फिर आप
जो है वो जब कंटेंट लिखेंगे तो टॉपिकल अथॉरिटी की वजह से आपको ज़्यादा बैकलिंक्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आप इजीली और जल्दी जो है वो गूगल की रैंकिंग में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब हम और कोई भी इसके अंदर देख लेते हैं। अगर हमारे पास इसके अंदर मैं देखूं तो हमारे पास है लेट्स से पेट टॉयज। ठीक है, अब मैं पेट टॉयज को देख लेता हूँ कि मेरे पास पेट टॉयज के अंदर क्या ऑप्शन है। ठीक है, पेट टॉयज पर भी जब हम आते हैं तो 0 to 29 के अंदर हमें जो है वो 302 कीवर्ड ऐसे मिल रहे हैं। ठीक है, जिन पर हम जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और पॉसिबल वाली साइड पे ले जाता हूँ, अगर मैं इसको 49 तक ले जाता हूँ तो हमें बहुत सारे जो है वो कीवर्ड्स और मिल जाएंगे। ठीक है, 623 कीवर्ड्स है जिसके अंदर हमें वो सर्चेज भी अच्छी है, लेकिन इसका कंपटीशन लेवल थोड़ा सा हाई है। बिगिनर्स के लिए जो है वो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर आपको पता है बैकलिंक्स किस तरीके से क्रिएट करने हैं, आपको थोड़ा बहुत एसईओ आता है, तो फिर आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अगर मैं इसके अंदर देखता हूँ तो हमारे पास जो है वो स्टैंडिंग डेस्क को हम देख लेते हैं या वेबकैम कवर्स को हम देख लेते हैं वर्क टूल्स के अंदर। ठीक है, वर्क टूल्स के अंदर मेरे पास बहुत सारी जो है वो माइक्रो नीश हमें मिल जाएगी। ठीक है, स्टैंडिंग डेस्क के अंदर अगर मैं पॉसिबल तक हूँ तो मेरे पास अराउंड 4000 है, और अगर मैं इसको 29 पे दोबारा ले जाता हूँ तो मेरे पास जो है वो स्टिल 2200 कीवर्ड्स ऐसे मौजूद है जिस पे मैं वर्किंग कर सकता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर आप देखेंगे सर्चेस 3600, ये देखिए कमर्शियल कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कमर्शियल इंटेंट है इनका, तो हम इस पर जो है वो वर्किंग कर सकते हैं एफिलिएट के हवाले से। ठीक है, जहाँ ज़्यादा ट्रांजेक्शनल होता है वहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो है वो ज़्यादा रैंक कर रही होती है, लेकिन अगर उसका इंटेंट कमर्शियल है तो हम वहाँ पे एफिलिएट बेस्ड वेबसाइट को इजीली रैंक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं और इससे अगर रिसर्च करवाना चाहता हूँ, लेट से मैं चाहता हूँ कि जो है वो ट्रैवल गियर के अंदर जो है वो मैं वर्किंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ कि सजेस्ट मी सम लो कॉम्पिटिटिव माइक्रो नीश फॉर, ठीक है, ट्रैवल गियर। अभी इसके हमें माइक्रो नीश जो है वो लिस्ट कर देगा जिसके अंदर हम वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे हमें बता दिया कि ट्रैवल गियर किस किस के लिए जो है वो हम कर सकते हैं। फीमेल ट्रैवलर्स के लिए, सीनियर ट्रैवलर्स के लिए, पेट ओनर्स के लिए, ठीक है, बैकपैकर्स के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए। ठीक है, तो ये हमें जो है वो इसने एक लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट दे दी है माइक्रो नीश के वाले से, जिसको हम कर सकते हैं। अब लेट से अगर मैं आ जाता हूँ ट्रैवल गियर फॉर फोटोग्राफर्स, ठीक है, अब मैं इसे कहता हूँ सजेस्ट मी सम प्रोडक्ट आइडियाज फॉर, ठीक है। अब हमें बात आ गया कैमरा बैकपैक्स आ गया, ठीक है, उसके बाद ट्रैवल ट्राइपॉड्स आ गया, ठीक है। लेट से मैं आ जाता हूँ कैमरा बैकपैक्स को ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर ठीक है, तो इसमें हमारे पास 93 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि इजी टू रैंक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर टॉप के देखें तो हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास 200 प्लस सर्चेस मौजूद है, ठीक है। अगर मैं इसको कीवर्ड डिफ़िकल्टी अगेन जो है वो पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाऊं, ठीक है, तो हमारे पास 205 कीवर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर हम जो है वो वर्किंग कर सकते हैं। लाजमी सी बात है, जब हम इसके अंदर वेबसाइट बनाएंगे तो हम सिर्फ कैमरा बैकपैक्स की नहीं बना रहे होंगे, क्योंकि हम जो है वो ट्रैवल गियर के अंदर सारी चीज़ों को लगा। ट्रैवल गियर फॉर फोटोग्राफर्स अगर हमारी माइक्रो नीश है तो हम उसके अंदर कैमरा बैकपैक्स को भी ले रहे होंगे, ट्रैवल ट्राइपॉड्स को भी ले रहे होंगे, इन सारी चीज़ों को हम जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर हम इन पर ही जो है वो देखें, हमें प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल जाते हैं, कीवर्ड आइडियाज़ मिल जाते हैं, और हर एक पर लेट से हमें 10 कीवर्ड्स भी ऐसे मिल जाते हैं जो कि ईजी टू रैंक है, तो ये 20 हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो हमारे पास 200 ऐसे पेजेस बन जाएंगे जो कि ईजी टू रैंक होंगे,
ठीक है। इसके अंदर आप और भी रिसर्च करके आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको बहुत सारे मिलेंगे। ये तो एक के अंदर मुझे अगर 10 मिल जाए तो हो सकता है किसी के अंदर मुझे 100 भी मिल जाए, ठीक है। जैसे हमने अभी लास्ट देखा था कि हमें कुछ जो है वो कीवर्ड्स के अंदर जो है वो हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स ऐसे मिल रहे थे जो इजी टू रैंक है। तो अगर हम उनको टारगेट करते हैं तो हम एक अच्छी जो है वो एफिलिएट बेस्ड वेबसाइट रन कर सकते हैं, जहाँ पर हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम काम करते जाएं तो हम जो है वो इसके अंदर इजी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी हमें बहुत हेल्प करता है रिसर्च वर्क के अंदर। यही चीज़ अगर हम मैनुअली करने जाते हैं अपने आइडियाज़ की, अगर मैं लेट से ट्रैवल केयर की फील्ड में भी होता तो शायद मैं इतनी अच्छी लिस्ट जो है वो नहीं बना पाता, ठीक है, जितना चैट जीपीटी मुझे सजेस्ट कर रहा है। इसको हम और डीप ले जा सकते हैं। लेट से अगर मैं कैमरा बैकपैक्स के अंदर जाऊं तो कैमरा बैकपैक्स के अंदर मैं इसको कह सकता हूं कि मुझे सजेस्ट करे किस टाइप के होते हैं, ठीक है। सजेस्ट मीन्स सम कैमरा बैकपैक टाइप विच आर इजी टू रैंक ऑन गूगल। ठीक है, ये देखिए कैमरा बैकपैक फॉर वुमेन आ गया, ठीक है। मिररलेस कैमरा बैकपैक्स आ गया, ठीक है। कैमरा बैकपैक लैपटॉप कंपार्टमेंट आ गया। तो हमारे पास और ज़्यादा इसके अंदर जो है वो कीवर्ड्स की लिस्ट बन जाएगी, हमारे पास माइक्रो निश बनती जाएगी। हम इसमें से चीज़ें उठाते जाएं, अपनी साइट को बनाते जाएं। बहुत इजीली हम जो है वो चैट जीपीटी के थ्रू रिसर्च कर सकते हैं। ये हमें सारे आइडियाज़ देता है। हमारा जो है वो पूरा एक प्लान जो है वो हम चैट जीपीटी के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी ऐसा नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ इसी पर बेस करेंगे। हम इसके जो भी अब हमें बताता जाता है हम उसे रिसर्च करते हैं, अपने माइंड यूज़ करके हम उसके अंदर से चीज़ें सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस पर काम करना है, कहाँ पर हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। हम अपने एफिलिएट्स को देखते हैं, अपने पब्लिशर्स को देखते हैं कि उनके पास वो प्रोडक्ट्स मौजूद है नहीं है। लेट से अगर हम अमेजन पे, तो अमेजन पे हम देखेंगे कि अमेजन पे ये चीज़ें कैमरा बैकपैक्स है, मिररलेस कैमरा बैकपैक्स है, ये मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो किसके पास मौजूद है, हम वहाँ एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके देन फिर उसको जो है वो मार्केट कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से जो है वो हम चैट जीपीटी को यूज़ करके नीश और माइक्रो नीश को रिसर्च कर सकते हैं। थैंक यू।